यूपी पुलिस 2024 का, यानी आज पहला दिन 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का इवनिंग का ये जो है पेपर का हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कम है, यहां पर हम कम समय में सारे प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो वेन आरेख का क्वेश्चन है और पूछा गया है इसमें कि कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 12। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अक्षरों का क्रम है ए एफ के पी के बाद अगला पद कौन सा आएगा, तो इसके लिए उत्तर होगा यू। तीसरा क्वेश्चन है कि 185 का जो संबंध 199 से है वही संबंध ऑप्शन में किसका बैठेगा, तो 89 का 106 के साथ, ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द दे रखा है जिसका कोड 160 है और दूसरे शब्द प्रिपरेशन का पूछा गया है, इसका आंसर आएगा 266। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार उसको वर्णमाला क्रम में सही क्रम में उसको रखना है, तो इसका आंसर आएगा पहला हैंडओवर, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है एक ही श्रृंखला है, इसको कंप्लीट करना है 2, 6, 12, 20, 30, 42, इससे अगला जो पद आएगा वो आएगा 56। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। H प्लस आई का अर्थ है एच आई की बहन है, H माइनस आई का अर्थ है एच आई का भाई है, H गुणा आई का अर्थ है एच आई की मां है। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है जे पी की बेटी है, इसके लिए डी वाला ऑप्शन बनेगा P गुणा Q माइनस J प्लस M। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द जो दे रखा है PARANORMAL, पैरानॉर्मल, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसके लिए ऑप्शन है, आंसर जो दे रखा है वो ग्रुप, वो ऑप्शन डी रेयर, RARE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज का क्वेश्चन है 20, 35, 60, 105 और 190 के बाद आएगा 355। 355 क्वेश्चन पर निशान लगाओ आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वेन आरेख का है, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच जो है संबंध बताना है। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ये उत्तर किसने लगाया है, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य रीजनिंग का। समुद्र पृथ्वी पर नहीं है, ये बी है इसका उत्तर, इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर गुफा में है, जैसे मकड़ी, जैसे शेर का संबंध गुफा से है ऐसे ही मकड़ी जाले में रहती है, ऑप्शन पहला वाला। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसका उत्तर है 50 मीटर, पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो इस तरीके का प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है कि दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में देखे गए पैटर्न को बनाए रखता है। तो इसके लिए जो उत्तर आएगा वो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये वाला फिगर बनना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की ओर दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा में जा रहा है, उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर दिशा, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, एक डाटा पर क्वेश्चन पूरा दे रखा है, तो यहां पर पूछा गया है दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक होगा, सेक्शन डी। आपको बताते चले कि हम मेरे और मेरी टीम के द्वारा एक एक क्वेश्चन पर बहुत ही विशेष अध्ययन किया गया है, तभी हम ये सारे क्वेश्चन आपके सामने ले पा रहे हैं। तो निसंकोच होकर 100% आपको यहां पर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही रूप से बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करते हुए अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, जहां प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो आ रहा है, क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं, 9 + 4 - 6 गुणा 6 और भाग 8, इसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये वाला, इस प्रश्न के लिए क्या पूछा गया है, अगला चित्र बताना है जो पैटर्न को जारी रखता है, इसका ऑप्शन आ है ए। नेक्स्ट प्रश्न,
एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। 145 का जो संबंध 15 की पावर 4 से है, 532 का वो संबंध किससे होगा? 52 की पावर 3 से होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय पेंटागन प्रिज्म है और आप इसके आधारों के समानांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस प्रकार की होगी? इसका उत्तर होगा षटभुज, हेक्सागन। पहला ऑप्शन ना होगा, इसमें उत्तर होगा पंचभुज, पेंटागन। ऑप्शन डी करो, पहला वाला ऑप्शन कट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम में अगला क्या आएगा? एक सीरीज दे रखी है ACEG, इसमें जो उत्तर होगा पहला वाला ऑप्शन आई। क्वेश्चन नंबर 22, एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड ये नंबर दे रखा है। यहां पूछा क्या है, यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर है सी, 8 एंड ई। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, बहुत बढ़िया बात है, मेरे नाम से क्वेश्चन आ गया। विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है? बाकी सब कुछ सही है लेकिन पत्नी डिफरेंट है। उत्तर है इसका बेटी। सादस्यता को पूरा कीजिए। कैमरे का जो संबंध फोटोग्राफर से है, माइक्रोस्कोप का वो संबंध बायोलॉजिस्ट से होगा। ऑप्शन डी। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? दोनों हवा में सांस लेते हैं इसलिए समान है। ऑप्शन बी। और देखिए, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ठीक पहले वाली जो मीटिंग हुई थी, यानी जो पहली मीटिंग में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और इस वाली मीटिंग में भी ये क्वेश्चन आ गया है। इस प्रश्न के लिए आंसर होगा 16। त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये फिगर वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आयत पूछे गए यहां पर कि टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी? तो आयतों की संख्या होगी इस प्रश्न में 15। अगला क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है, 62, 55, 48 और 41 के बाद जो सीरीज आएगी, सीरीज में नंबर आएगा वो है 34। अगले वाले क्वेश्चन जो है उसमें टुकड़े दे रखे हैं, उनको टुकड़ों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए जो आकृति बनाई देगी वो बी, ऑप्शन बी दिखाई देगी। थोड़ा सा साइड में, क्योंकि क्वेश्चन दब रहे होंगे हमारे खड़े रहने से, और पीछे साइड में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है। GVTO, O को OK, MN, इसमें उत्तर आ जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 33, सीरीज का क्वेश्चन है 3, 5, 11, 29, 83। इसमें नेक्स्ट पद जो होगा अगला वो होगा 245। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली राशि यानी कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 अतिरिक्त रुपए का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वालों छात्रों की संख्या, ये एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत बार हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया होगा जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं। इस प्रश्न के लिए आंसर आएगा 12। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक प्रकार समान है जबकि एक अक्षर समूह अलग है। विषम अक्षर समूह को चुनना है तो इसके लिए उत्तर है सी, OQRT। हम केवल क्वेश्चन को जो है उसके ऑप्शन, उसके उत्तर बताते हुए चल रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम कम समय में आप तक सारे आंसर्स प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर आकृति के लिए कि विषम ज्ञात कीजिए, इसके लिए जो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE और F है। B C का बेटा है लेकिन C B की मां नहीं है। A और C विवाहित जोड़े हैं। E C का भाई है। D A की बेटी है। F A का पिता है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो परिवार में 2 महिला सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत कितनी होगी? 150 रुपए। क्वेश्चन नंबर 39, एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है जिसमें वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? 3280 रुपए। सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिनों
और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिन में किया? ऑप्शन बी 5 सही, 1/3 दिन। ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के कराए गए हैं इस वाले एग्जाम की तैयारी में। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर दिया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा? 26 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी? उत्तर आएगा इसका 10%। क्वेश्चन नंबर 43। क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? उत्तर आएगा इसका 2:13। क्वेश्चन नंबर 44। ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए की गति से ए दुगनी गति से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 22.5 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्याज वाला। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी? इस प्रश्न के लिए आंसर है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। सेवा में सेवानिवृत्त पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। इस वाले प्रश्न के लिए आंसर है 205 रुपए। क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 0.6। ऑप्शन डी। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी गई। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 5%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारी के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। इस वाले प्रश्न के लिए आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को ₹50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने पर वचन देता है। इस वाले प्रश्न का आंसर जो है 26,000 है, 26,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार को 6,400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा? 8,000 रुपए। एक कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, तो उस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 53। जो नाव वाला नाव और धारा का क्वेश्चन है। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। इसके लिए आंसर जो होगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें महत्तम समापवर्तक तक पूछा है भिन्नों का, तो इसके लिए आंसर आएगा 1/60। 1/60 ये वाला। अच्छा, ये एक क्वेश्चन रह गया। एक व्यक्ति शांत जल में, इसका 7.5 किलोमीटर ऊपर तो नहीं था ना ये? अच्छा, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें भी कितना है? 7 सही, 1/2 किलोमीटर। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है, वो क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। उसमें कितना था? उसमें था 5.5। इस वाले क्वेश्चन में था 5.5। इसका आंसर था 5.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी एवं सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इस प्रश्न के लिए आंसर है 40। 285, 510 और 1440 का HCF पूछा गया है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है और आपको हमने इसका ऑप्शन से करने का तरीका भी बता रखा था। यहां नहीं बताएंगे, देखना है आपको तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आंसर आएगा इसका 15। UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 14।
एनपीए का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 61, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। आप जो बचे हुए अभी 8 पेपर और हैं, उनमें फिर से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तब आप फिर से कमेंट करके बताना। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना अनुमान है। कहीं आप फिर से कहने लगो कि आपको पता था, मुझे कुछ नहीं पता है, ये मेरा अनुमान है कि ये वाला क्वेश्चन आपको और भी किसी पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, 2016 के विमुद्रीकरण में के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? 98.96%। क्वेश्चन नंबर 65, 1993 में मानव अधिकारों में विश्व सम्मेलन में देना घोषणा को अपनाया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण को बढ़ाया? 79वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? अभी परसों ही मैं बच्चों से पूछ रहा था, इसका आंसर है मणिपुर। बच्चों से मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 68, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? न्याय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसमें क्या आएगा आंसर? फायरवॉल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए है ऑप्शन ए, सामाजिक माध्यम विपणन। भूटान की राजधानी क्या होगी? थिम्पू, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? तो ये योजना जो शुरू की गई थी वो अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? ऑप्शन सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 75, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है राहुल गांधी। देखिए, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पहले वाले शिफ्ट में था, वहां पर पूछा गया था जून 2024 तक कौन सा मंत्री पूछा गया था? गृह मंत्री। तो क्या आंसर होगा उसके लिए? अमित शाह। वहां पर धोखे से बाई मिस्टेक जो है, जो लोग देख रहे हो उनके लिए बता रहे हैं, बाई मिस्टेक जो है वो ऑप्शन डी पर निशान लग गया था राजनाथ सिंह के लिए, लेकिन उस प्रश्न में जो आंसर होगा वो अमित शाह होगा। तो देखिए, हम जो कंपैरिजन करते चल रहे हैं, क्वेश्चन हमें एक पेपर से दूसरे पेपर में मिलते जुलते मिलना है। आने वाले बच्चों को, आने वाले एग्जाम में बच्चों को ध्यान रखना है, इन्हीं पेपर को टारगेट मानते हुए इसके जैसी तैयारी जरूर करें। विपक्ष का नेता पूछ लिया लोकसभा की, मान लो किसी एग्जाम में लोकसभा की सीट आ गई, किसी में राज्यसभा की पूछेगा, तो मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 76, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 77, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? उत्तर ए, अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 78, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है? नाटो। क्वेश्चन नंबर 79, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? ऑप्शन सी, 12%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? आर्टिमिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्रामिंग रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की किस व्यवहारिकता प्रदर्शन करना है? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ऑप्शन ए। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आना ही था और फिर से भी मिलने की संभावना रहेगी, रह सकती है, गारंटी कुछ नहीं, रह सकती है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 83, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। कभी कभी हम क्वेश्चन बोलते हैं, उसी के साथ आंसर भी बहता हुआ निकल जाता है। भारत माता क्या है? सड़क मार्ग परियोजना है।
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत के प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? दीपावली यानी दिवाली, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किससे पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नंबर 88, 87 हो गए, 88वां है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? सलमान रश्दी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 90, जनसंख्या डी घनत्व है इसके लिए? ऑप्शन सी, डी बराबर एन, संख्या अपोजिट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 91, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन डी, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। क्वेश्चन नंबर 92, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको किसी एक एग्जाम में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिल जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है, चौथा स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, चीन में तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो है 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? मेढक के लिए। यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6, 8 वे अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का चौथा अक्षर होगा एम। क्वेश्चन नंबर 97, प्रक्षेप्य का जो संबंध प्रक्षेप्य पथ से है वही संबंध उपग्रह का कक्षा से होगा। क्वेश्चन नंबर 98, यदि एक धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी? इस प्रश्न के लिए आंसर ऑप्शन डी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन डी, 64 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक्स वाई के पूरब में है जो पी के पूरब में है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, जेड किस दिशा में पी है? जेड की किस दिशा में पी है? इसके लिए आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 101, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 9271, 8482, 7633, 6724, 5745 के बाद क्या आएगा? 5745। इसमें जो है वो विषम है, अलग है। 5745 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102, भिन्न पूछा है, डिफरेंट पूछा है, इसके लिए सीरीज जो दे रखी है 13, 17, 23, 27, 29, उत्तर आ जाएगा इसका 27। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। खराब मौसम के कारण इस प्रश्न का आंसर जो है डायरेक्ट आंसर पे आते हैं 61.5 दिन, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा प्रयास है सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे सटीक आंसर आप तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 104, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की मां मेरे पिता की बेटी है। किसकी तस्वीर थी? बेटे की तस्वीर थी। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, रश्मि पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। इस प्रश्न के लिए आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाले प्रश्न के लिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107, 15, 36, 63, 96 में अगली संख्या क्या होगी? ऑप्शन सी, 135। क्वेश्चन नंबर 108, 18,120 का जो संबंध RAT से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,89,00,000, 14,719 का संबंध किससे होगा? RINGS, रिंग्स, ऑप्शन ए। विषम को चुनना है, कछुआ और टर्टल। 110 का आंसर है जो 5 सदस्य वाला क्वेश्चन है, PQRS वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। पांच सदस्यों वाले क्वेश्चन का आंसर है 110 क्वेश्चन का, 10वें का बी, भाभी। क्वेश्चन नंबर 111, पाई चार्ट, इसके लिए आंसर है ऑप्शन डी, 50 रुपए। क्वेश्चन 112, दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी परमाणु क्रम से सबसे दूर हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी और बाई। क्वेश्चन नंबर 113,
कुछ जो यदि लोगों ने एक समूह में 40 जो है वो चाय को पसंद करते हैं, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं? इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी, 20, ऑप्शन ए। तो यहां तक हमने जो पोर्शन देखा है, अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हिंदी के रह गए हैं। तो हिंदी के लिए जो है आपको हिंदी वाली मैडम कराएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाउट्स वाले हैं, तो आप सब जो है टीचर उनके अलग अलग आंसर बता सकते हैं। मे भी हो सकता है सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन हमारे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन के आंसर होंगे वो एकदम सटीक आंसर होंगे। तो ठीक है, मैडम को बुलाइए, चलो हिंदी वाली मैम को बुलाएं। क्वेश्चन नंबर 114, कवित्री। पहले पूरा पद्यांश पढ़ लेंगे, ये पद्यांश है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 114 कर रहे हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो इसका लगेगा सामाजिक। ए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ पूछा है, तो इसमें वीरांगना ना लगा के पुरुषों जैसी थी वो, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, इसका ऑप्शन होगा ए, झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस वीरता की कहानी है, इसलिए इसमें प्रयोग हुआ है वीर रस। डी, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? विधवा, इसका होगा बी। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग हमें करना है, इसलिए होगा प्रश्नवाचक। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर है इसका बी, श्रीकांत वर्मा। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका होगा मात्र। अव्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन सी, 5। री वर्ण का उच्चारण स्थान, इसका सही आंसर होगा डी, मूर्धा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ है? धर्म के अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पे धर्म का जो मीनिंग होगा वो होगा गुण, यानी ऑप्शन नंबर बी। कानन का पर्यायवाची शब्द अरण्य, यहाँ दो सही दे रखे हैं, वन भी दे रखा है और अरण्य भी दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अरण्य। कृताकृत में समास है, होना चाहिए कर्म तत्पुरुष, लेकिन कर्म तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम लगाएंगे कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो और सब भाववाच्य हैं, छात्रों द्वारा सजावट की गई ये भी भाववाच्य है। मजदूर के से दर्द के कारण उठा नहीं गया, यहाँ पे कर्म हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, इसका आंसर सटीक आंसर होगा आहार, डी। माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द, यहाँ दो ऋतुएं दे रखी हैं, ग्रीष्म हो नहीं सकती है, सर्दियों का मौसम आता है इस समय, इसलिए इसका आंसर होगा ए, शिशिर। अभिज्ञ शब्द का भिन्नार्थक समभिन्नार्थक अर्थ पूछा है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने वाली स्थिति दे दी है, तो अभिज्ञ का मतलब होता है कुशल या प्रवीण, उसके समान भी होना चाहिए, यानी ये तत्सम का है, तो तत्सम वाला इसका विपरीत अर्थ हम देखेंगे तो हो जाएगा मूर्ख। चीफ की दावत के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, सी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? ऑप्शन बी, इति। इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, तो इनका अर्थ नीचे दे रखा है, जो सही अर्थ है वो देखेंगे। इति का मतलब समाप्ति होता है और इति का मतलब होता है रुकावट या बाधा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो गाने के लिए कसरत नहीं की जाती है या व्यायाम भी उसके लिए नहीं किया जाता है, उसका अभ्यास करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी।
अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ हमें बताना है। अभय का मतलब होता है निडर, तो निर्भय हो जाएगा। उभय का मतलब होता है दोनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। ये एक कहानी भी आती है छोटी क्लासों में जो हमने पहले पढ़ी है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्याय की जगह। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। कांति का मतलब होता है चमकदार या चमक, और क्लांति का मतलब होता है परेशानी, थकावट, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, चमक और थकावट। आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को या पागलपन को, और व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट को। यहाँ एक का ही अर्थ पूछा है आधि का, तो हम सही ऑप्शन लगाएंगे मानसिक कष्ट, ए ऑप्शन। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, त वर्ग दंत्य में आता है, इसलिए दंत्य हो जाएगा बी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। यहाँ कारण बता दिया है, वो क्यों लाचार है, क्योंकि अंधा है इसलिए परेशान है, तो यहाँ कारणवाचक हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा गया है, यह विशेष तरह से की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, विशेषोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा साहित्य के लिए डी। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, तो इसका ऑप्शन होगा बी, दवाइयां। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों का समूह होगा और एक व्यवस्थित क्रम में होगा उसको कहेंगे, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, तो हमारा एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, इसका ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो हमें विशेषण बताना है, जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पे मुझे जो शब्द है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा बाद में आते हैं शब्द के, तो यहाँ पे प्रत्यय हमें देखना है, इत प्रत्यय होगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है वो आज का यानी 23 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट का यूपी पुलिस का एग्जाम का पेपर था। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर ये सारे प्रश्न देखे होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सही हमारे अकॉर्डिंग, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फिर आप किस क्वेश्चन पर आपको जो है लग रहा है कि उसका आंसर डिफरेंस हो सकता था, उसके बारे में भी आप डिस्कस के रूप में क्वेश्चन को जो है डिस्क्रिप्शन में यानी वहां पर कमेंट में जाके बता सकते हैं। चलिए आज बस नहीं रहने देते हैं, धन्यवाद।